नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, हो जाइए सावधान, क्योंकि भगवान का बुलावा आने वाला है 25 अक्टूबर से। यकीन मानिए 30 अक्टूबर तक ये 3 पाप करना आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके ये 3 पाप आपके लिए कब मुसीबतें लेकर आ जाएंगे आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा। और आज की इस वीडियो में वो जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे जो आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। तो अंत तक देखिएगा ताकि आपको एक एक बात, एक एक सावधानी, एक एक उपाय अच्छी तरह से समझ आ जाए। लेकिन दोस्तों, सर्वप्रथम अगर आप भी भोले बाबा के एकदम सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर यकीन मानिए कमेंट बॉक्स में आप ओम नमः शिवाय लिखते हैं तो हम गारंटी के साथ कहते हैं आपके बहुत सारे काम आज बन जाएंगे। देखिए दोस्तों, भगवान के दर से बुलावा हमें आता रहता है, लेकिन हम अपने कामकाज में इतने व्यस्त रहते हैं, दिनचर्या में इतना व्यस्त रहते हैं, पैसा कमाने में इतना व्यस्त रहते हैं कि मंदिर जाने की किसको ही फुर्सत है। हर कोई इंसान यूँ चाहता है कि वो बस भगवान के मंदिर के सामने निकलता हुआ हाथ जोड़कर निकल जाएगा, जो कि बुरा नहीं है। क्योंकि शिव महापुराण में ऐसा कहा गया है कि अगर आप शिव मंदिर नहीं जा सकते तो बस मंदिर के शिखर के दर्शन कर लो। और साथ ही साथ ऐसा कहा गया है कि आप शिखर दर्शन भी नहीं कर सकते तो जो शिव मंदिर के दर्शन करके आ रहा है, भोले बाबा के दर्शन करके आ रहा है, उस व्यक्ति के दर्शन कर लो। इससे बड़ी महिमा सनातन धर्म की और क्या हो सकती है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ज्ञान नहीं आता, उन्हें तो केवल पैसा पैसा और पैसा ही दिखता है। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कुछ समय भगवान के लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि दोस्तों भगवान अगर हमारे साथ होंगे तो ज़िंदगी की राहें थोड़ी आसान हो जाएगी। भगवान अगर हमारे साथ होंगे तो हमारे राहें काफ़ी क्लियर हो जाएगी। आप बस इतना ध्यान रखें कि आपको एक नियम बनाना है। वो नियम आखिर क्या होगा? वो नियम दोस्तों ये होगा कि आप रोज़ाना 1 लोटा जल शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ाएंगे। वो नियम ये भी हो सकता है कि आप रोज़ाना सूर्यदेव को जल चढ़ाएंगे। वो नियम ये भी हो सकता है कि आप रोज़ाना अपने घर के मंदिर के पास में माथा टेक करके ही काम पर जाएंगे। तो कुछ भी एक जीवन में नियम बनाइए। भगवान का बुलावा आने वाला है किसी बड़े धाम से, किसी तीर्थ स्थान से। कोई व्यक्ति आपको कहेगा वहाँ चलते हैं तो नज़रअंदाज मत करिएगा, ये भगवान का बुलावा है। और एक बार ये हाथ से निकल गया तो वापस कई सालों तक नहीं आएगा। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें भगवान याद करते हैं, क्योंकि भगवान को तो हम सभी रोज़ाना याद करते हैं, लेकिन जब भगवान हमें याद करते हैं तो वो समा वाकई में ज़बरदस्त होता है, वो समा वाकई में शानदार होता है। उस मौके का त्याग हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही मौका हमारे जीवन में बेहतरीन परिणाम लाता है। और यकीन मानिए ये चीज़ें आपको भी जीवन में बहुत फ़ायदा देने वाली हैं, बहुत आपका काम बनाने वाली है। साथ ही साथ आपको एक बात का एहसास दिलाने वाली है कि ज़िंदगी में भगवान की कृपा के बिना आप कुछ नहीं हैं, क्योंकि उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद में ही आप फलेंगे फूलेंगे। तो कहीं ऐसी रोक टोक लगती है कि चलो मंदिर चलते हैं, अब बहुत दिन हो गए, अब मंदिर जाना चाहिए, तो समझिएगा भगवान का बुलावा है। और जैसे आप उस मंदिर की चौखट पर कदम रखेंगे आपके कई सारे पाप धुल जाएंगे। और भगवान ऐसा तभी करते हैं जब हमारे समय में कोई संकट आने वाला होता है, कोई विपत्ति आने वाली होती है, तब वो हमें खुद से जोड़ते हैं, ताकि जब हम भगवान की भक्ति करें तो उन भक्ति के बल पर वो संकट टल जाए। तो सोचिए, अगर आप रोज़ाना मंदिर जाएंगे, रोज़ाना भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, तो कितनी बड़ी संभावना है कि आपका कष्ट कितनी जल्दी टल जाएगा, आपके काम कितनी जल्दी बन जाएंगे। और ये बात हम मजाक में नहीं कह रहे, यकीन मानिए दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में ये बहुत अच्छा फल चीज़ें लाने वाली हैं और आपको बेहतरीन परिणाम दिलाने वाली हैं।
कुछ ज़रूरी सावधानियां अब हम बताने जा रहे हैं जो आपको बड़े ही ध्यान से सुननी है। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के अंत में आपको 2 उपाय भी मिलेंगे। तो अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो हमारे इस वीडियो के लिए आप भी समय ज़रूर निकालें और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहें। अक्सर दोस्तों ऐसा लगता है कि हमें कौन देख रहा है, हम गलत काम कर लेते हैं। लेकिन वास्तविकता में ऐसा कहा जाता है कि लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। यानी जो हमारे परम पिता परमात्मा है वो हर परिस्थिति में हर क्षण हमें देख रहे हैं। तो बस मन में अगर यही डर रहेगा तो हो सकता है कोई गलत काम करने से पहले आप रुक जाए, कोई गलत काम करने से पहले आप बच जाए। इसीलिए अपने आप को ये समझाइए कि हर हर एक क्षण मैया की नज़र हम पर है, भगवान की दृष्टि हम पर है। और जो इंसान ये बात समझ जाता है उसका हाथ हर गलत काम करने से पहले कँपकँपाता है और यही चीज़ आपको सफलता के द्वार पर लाकर रख देती है। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों पाप करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि गंगा में एक डुबकी मारेंगे और उनके सारे पाप धुल जाएंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने जीवन के अंत में भगवत भजन कर लेंगे तो चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है। जिसका जितना समय लिखा है वो उतना ही इस संसार में जिएगा। आप भरोसे बुजुर्ग या फिर बुढ़ापे की मत रहिए। आप आज से ही भगवान की भक्ति करिए क्योंकि अब भगवान का बुलावा आने वाला है। कहीं कहीं पर सकारात्मक और कहीं कहीं पर नकारात्मक परिणाम लाने वाला है। थोड़ा बचकर रहिएगा, थोड़ा सावधान रहिएगा क्योंकि कहीं आपकी गलती आपके लिए जी का जंजाल न बन जाए। दोस्तों, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वो आपको बर्बाद कर देंगे, वो आपके कामों को बिगाड़ना चाहते हैं, वो आपकी ज़िंदगी को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, वो आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, आपको कभी भी धोखा दे देते हैं, कभी आपको भरोसे में रखते हैं तो कभी आपके साथ दगाबाजी करते हैं। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में हैं तो उनसे थोड़ा बचकर आपको रहना है, उनसे थोड़ा सावधान आपको रहना है। क्योंकि कहते हैं ना, जाखो राखे साइया मार सके ना कोई। जिसके रक्षक प्रभु स्वयं हैं उसे फिर किसी चीज़ से डरने की क्या ही ज़रूरत है। उसे बस चाहिए कि वो ज़िंदगी के हर क्षेत्र में अपने कर्मों पर विश्वास रखे, क्योंकि उसे पता है कि अगर मेरे कर्म अच्छे हैं तो फिर मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं कर्म प्रधान है। इंसान को अपने कर्मों को सबसे ज़्यादा आगे रखना चाहिए और एक बार अगर कर्म आगे हो जाएंगे तो फिर ज़िंदगी में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। यकीन मानिए, स्वयं भगवान आपको मिल जाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल में बुरे लोगों से 2 कदम दूर रहिएगा। साथ ही साथ गलत काम में हाथ मत डालिएगा। सत्य का साथ दीजिएगा, असत्य से दूर रहिएगा। और ज़िंदगी के मैदान में खिलाड़ी बनकर उतरना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। इतना आप ध्यान रखें। अब दोस्तों, उपाय बता रहे हैं आपको 2 बड़े ही ज़बरदस्त उपाय हैं। इन 6 दिनों में करेंगे तो लाभ 100% आपको मिलेगा। लेकिन ये उपाय आपको सच्चे मनोबल से, सच्ची हिम्मत से करने होंगे। सबसे पहला उपाय जो हमारा रहेगा वो रहेगा दोस्तों बुधवार के लिए। बुधवार का दिन गणेश जी महाराज का होता है, ये हम सभी जानते हैं। अब गणेश जी महाराज को बहुत ज़्यादा पसंद है मोदक या लड्डू। तो बुधवार के दिन गणेश जी महाराज को मोदक या लड्डू का भोग आपको लगाना है। इसके बाद दोस्तों आपको कोशिश ये करनी है कि आप वहीं बैठ कर के गणपति स्तोत्र का पाठ करें। गणपति स्तोत्र का ये पाठ आपके जीवन में ऐसी खुशियाँ लेकर आएगा, ऐसी खुशियाँ लेकर आएगा कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दूसरा जो उपाय रहेगा दोस्तों वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी शानदार है। आपको शुक्रवार के दिन माता रानी की पूजा करनी है और 16 श्रृंगार की सामग्री उन्हें अर्पित करनी है। ये काम जब आप कर लें तो उसके बाद दोस्तों वो सामग्री किसी सुहागिनी महिला को आप दान कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त ये उपाय हैं
और इस उपाय को करने से जातक को शीघ्र ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। वास्तविकता में जब हम छोटे थे तभी हमारी ज़िंदगी अच्छी थी। तो ऐसी कई परिस्थितियाँ निर्मित होगी जहाँ आपको लगेगा कि हे भगवान, मैं तो आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, मैं तो आपकी इतनी पूजा करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हर बार मेरे साथ ही आप गलत क्यों करते हैं। तो दोस्तों एक बात का आप ध्यान रखिएगा, क्लासरूम के अंदर जब परीक्षा चल रही होती है तो शिक्षक मौन होते हैं, अभी आपकी परीक्षा का समय है। और जब भी जीवन में हम कोई अच्छा काम करने जाएंगे उसमें दिक्कतें आना स्वाभाविक बात है। अगर आप कोई बुरा काम करेंगे तो वो तुरंत हो जाएगा क्योंकि उसका उद्देश्य बुरा है। लेकिन जब आप कोई अच्छा काम करने जाएंगे तो कहीं कहीं पर आपको खुशियों को अलविदा भी कहना पड़ेगा, कहीं कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ भी करना होगा, कष्टों को झेलना भी पड़ेगा। और ये सब भगवान हमारी परीक्षा लेने के लिए करते हैं। कई बार पारिवारिक मसले हो जाते हैं, कई बार फाइनेंशियल इशू हो जाते हैं, कई बार हमें बहुत ज़्यादा खुद पर कंट्रोल करना होता है, ऐसी स्थितियाँ बन जाती है। तो ऐसी स्थितियों को पार करके जो सफलता के मुकाम तक पहुंचता है वो ज़िंदगी भर महादेव का आशीर्वाद पाता है और सफलता उसके कदमों में होती है, उसकी ज़िंदगी सुधर जाती है। तो कहीं कहीं पर दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अपनी खुशियों का अगर बलिदान करना पड़े तो सोचिएगा मत। अपनी खुशियों की चिता को अगर आग लगानी पड़े तो उसमें सोचिएगा नहीं, क्योंकि इसका परिणाम बहुत अच्छा आने वाला है। आने वाले अगले 24 घंटों में चूँकि जून की शुरुआत हो चुकी है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में पहुंच चुके हैं, ऐसे में आपको समय का इस्तेमाल भरपूर करना है, क्योंकि समय ही है जो लाजवाब है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, ये भी कमाल है। आपको कोशिश यही करनी है दोस्तों कि आप जिनके साथ भी मिले, ऐसा मिले कि सामने वाला आपसे इम्प्रेस हो जाए। अगर उसे किसी के साथ काम करना हो तो आप ही के साथ काम करें। आके उसे अगर कोई ऑर्डर देना हो, कुछ चीज़ खरीदना हो तो वो आपसे ही जुड़े। एक मार्केटिंग का जलवा आपके अंदर होना चाहिए और यही चीज़ आपको आगे लेकर जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। व्यापारी लोगों को किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि अभी की जो स्थिति है वो किसी को न तो उधार पैसा देने के लिए सही है, न तो किसी व्यक्ति को होल्ड करने के लिए सही है। यानी कि आपने उसे सामान दे दिया और कहा कुछ समय बाद पैसे ले लेंगे, ऐसी कोई गलती मत करिएगा दोस्तों। वो पैसा नहीं आने वाला, इस बात की गारंटी है। और भावनाओं में बहकर आप खुद का ही नुकसान करा रहे हैं, ये हम आपको पहले ही सचेत करना चाहते हैं। आगे वीडियो में 2-3 सावधानियां बता देते हैं ताकि खतरा आपके आसपास भी न भटके। और अंत में 2 उपाय तो हम आपको शुक्रवार के देने ही वाले हैं। तो किस्मत तो चमकेगी या तो इधर से या उधर से, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहें। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। कई बार अत्यधिक मेहनत करने की वजह से भी हमारा दिमाग अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा कि जब आप अपना पसंदीदा काम कर रहे हैं तो फिर तो आपको आनंद आना चाहिए, आपका दिमाग अस्त व्यस्त क्यों होता है? इसका मतलब आपको वो काम करने में मज़ा नहीं आ रहा। आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा ऐसे काम को चुनिए जिसे चाहे आप 17 घंटे करें, 16 घंटे करें, लेकिन आप कभी बोर ना हो। तो वृश्चिक राशि वालों, दिल से हम यही आशा लगा रहे हैं कि आपने हमारी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको भी हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके आज के आज आप बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।